देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी काफी रेस है। अब चर्चा यह चल रही है, क्या झारखंड में सियासी शीत युद्ध चल रहा है? क्योंकि लगातार जो चीजें देखने को मिल रही है, आप देखिए ना, पेशा एक्ट को लेकर के या फिर अनुसूचित जाति आयोग के गठन को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार अपने ही सरकार में रहते हुए एक अलग से तुकबंदी तैयार कर रही है, क्या यह सियासी शीत युद्ध का संकेत तो नहीं है? या फिर कांग्रेस पार्टी जो है सो हेमंत सोरेन के साथ दबाव की राजनीति कर रही है? पेशा एक्ट का मामला सही है, ग्रामीण विकास विभाग जो कांग्रेस पार्टी के पास है उसके तहत है, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग जो है वहां पर है। लेकिन इसके बाद से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के, आप कल के ही देख लीजिए, बुधवार को ही सुझाव ले रहे हैं, लोगों से सुझाव ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के स्तर से। ये सरकार के स्तर से नहीं हो रहा है, सुझाव सरकार के स्तर से भी लिया गया था। अब अगर सुझाव ही लेना था तो सरकार के स्तर से होती, क्योंकि सरकार में वो शामिल है। अब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पत्र लिखते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं होने से परेशानी हो रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे हो रहा है। और इसी के बाद चर्चा शुरू होती है, क्या कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरह से एससी और एसटी वोट बैंक को लेकर के अपने धुन में रमी हुई है और अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रही है, सरकार से इतर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पेशा एक्ट जब भी होगा सरकार के स्तर से पास होगा, तैयार होगा, बनेगा, लागू होगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी पेशा एक्ट को लेकर के सुझाव मांगती है, बैठकें करती है और उसके नेता जो हैं ऐसे ऐसे बयान देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो बंधु तिर्की जी वो कहते हैं बनारस वाले जो हैं सो जमीन के मामले में सीएनटी एसपीटी एक्ट के मामले में किताब लिखते हैं, बिहार वाले किताब लिखते हैं। भाई, किताब लिखने के लिए बंधु जी आवश्यक नहीं है कि अगर सीएनटी एसपीटी एक्ट पर कोई किताब लिख रहा हो तो वो बिहार का या बनारस का नहीं हो सकता। किताब लिखने में आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं कि भाई आप किताब क्यों लिख रहे हैं। तो कई तरह की चीजें सामने आ रही है, लेकिन एक और सच्चाई है, कांग्रेस पार्टी अगर आज सत्ता का दम भर रही है तो इस सत्ता के दम भरने में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ट्राइबल सीटों पर कांग्रेस पार्टी को अलग राज्य बनने के बाद सबसे बड़ी सफलता मिली हुई है तो उसके पीछे हेमंत सोरेन का काम है, हेमंत सोरेन के कारण से है। क्योंकि गुरुजी के बाद यह साबित कर दिया हेमंत सोरेन ने 2019 के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, भले ही वो जेल में थे, और 2024 के विधानसभा चुनाव में, कि गुरुजी जो संख्या बल तैयार नहीं कर पाए थे उससे डबल संख्या बल, डबल से भी ज्यादा, यानी कहे तो ट्राइबल सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी का सुपरा ही साफ करके हेमंत सोरेन ने रख दिया। 28 में से 27 सीटें गठबंधन को। और क्यों? अब कांग्रेस पार्टी जगन्नाथपुर से जीती, सिमडेगा से जीती, कोलेबिरा से जीती, मांडर से जीती, खिजरी से जीती, लोहरदग्गा से जीती, मनिका से जीती। तो ये सफलता अगर मिली हुई है कांग्रेस पार्टी को तो उसमें अहम भूमिका जो है वो हेमंत सोरेन का है। इससे कांग्रेस पार्टी अगर इतर होकर के काम करना शुरू करती है, अगर उस वोट बैंक को लेकर के रणनीति तैयार करती है, उस वोट बैंक को लेकर के चक्रव्यूह बनाना शुरू करती है, तो यही सियासी शीत युद्ध होता है। कथनी और करनी में फर्क दिखाई देना शुरू होता है। और लगातार देखा जा रहा है जब से के राजू प्रभारी बने हैं,
पार्टी की बैठकें होती है, बैठक होनी भी चाहिए, कार्यक्रम होनी भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम करे तो कोई आवश्यक दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अनुसूचित जाति विंग जो है कांग्रेस पार्टी का, उसकी बैठक होती है तो उसमें कहा जाता है भाई आयोग का गठन हो, परामर्शदात्री समिति का गठन हो, आप ही की सरकार है, इसको लेकर के अलग से बैठक करके दबाव बनाने की क्या आवश्यकता है? सरकार में आप शामिल हैं, पेशा एक्ट की ही बात अगर लेते हैं, सरकार में शामिल हैं, जो सुझाव आने चाहिए, जो विमर्श होने चाहिए, वो आप सरकारी कार्यक्रम करके ले सकते हैं। और आपके पार्टीगत कार्यक्रम को वो सरकारी जामा पहनाने की कोशिश अगर की जाती है तो ये कहीं ना कहीं सियासी सीटों की ओर इशारा करता है। बहरहाल पहले हम आपको सुनवाते हैं कि जो पेशा एक्ट को लेकर के मीटिंग हो रही थी उसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने क्या कहा, कृषि मंत्री ने क्या कहा, और अनुसूचित जाति की जो बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की अनुसूचित जाति विंग की, उसके बाद के राजू जो प्रभारी हैं उन्होंने क्या कहा, पहले आप इसको सुन लीजिए। आज मेरे बोलने की बात नहीं है। आज अध्यक्ष जी के आदेश से मुझे आज संगठन के सभी सम्मानित विधायक शेड्यूल एरिया से आए थे, जिला अध्यक्ष, फ्रंटल के सभी अध्यक्ष और जो हमारे ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं और इस कमरे में मीडिया के भी साथी उपस्थित हैं, उनके समक्ष जो प्रारूप था जिसको बहुत अच्छे से सुदीप पाल जी ने भी आपको समझाया, और सबसे बड़ी मदद तो सर की टीम से, सर से है कि इसमें अगर कहीं भी कोई त्रुटि जो दिख रहा है उसका समाधान भी कैसे हो सकता है और कैसे यह कानून किसी राज्य के लिए नहीं, किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के सब कुछ को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उन लोगों के लिए कानून बने, लागू हो और ऐसा लागू हो जो राज्य को एक नए काम तक पहुंचाएगा। और जब भी पेशा की बात होगी तो झारखंड का नाम सबसे पहले आएगा कि राज्य में इसको तरीके से लागू किया गया। आप सब लोगों का सुझाव भी आया है, आलोचना भी आप लोगों ने की है, और मैं उन सभी सुझावों को, आलोचना को आत्मसात करती हूँ और आपको आश्वस्त करती हूँ कि जिस उम्मीद से इस तरह के कंसल्टेशन कराए जा रहे हैं उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये कंसल्टेशन आप लोगों तक बातों को पहुंचाने के लिए तो था ही, लेकिन एक और मकसद इसका था कि मुझे आप लोगों से भी मदद चाहिए। शिल्पी जी ने एक बात यहाँ रखी है कि बहुत सारा भ्रम पूरे राज्य में फैलाया जा रहा था और वो पिछले सरकार के समय भी चलता रहा, लेकिन हम लोग उसको तरीके से काउंटर हम लोगों ने नहीं किया। अभी फिर से आईटी सेल भाजपा का सुचारू रूप से चालू हो गया है, उनकी बी टीम के लोग भी बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जमीन तक इसके सही स्वरूप को, इसके मकसद को किस तरीके से यह प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है कि हमारा जो जन जमीन है वो संरक्षित हो और पेशा कानून को जिस भावना से बनाया गया था उस भावना से कहीं भी छेड़छाड़ नहीं राज्य की सरकार करेगी, इस बात को आप लोगों के माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है। हमारे संगठन के साथियों के द्वारा भी और यहाँ के मीडिया के भी साथी उपस्थित हैं। कहीं से बात आई कि जेएमएम वर्सेस कांग्रेस की भी बात। मैं आप लोगों के संगठन का भी हिस्सा हूँ और सरकार का भी हिस्सा हूँ। मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ और बताना भी चाहती हूँ कि जो हम लोगों के वरीय नेताओं का निर्देश है और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसके एक अपडेट के बारे में वो जानते हैं और बहुत गंभीरता से जो सुझाव आ रहे हैं या फिर इसको आगे कैसे ले जाना है वो प्रक्रिया भी पूरी तरह से वो भी सम्मिलित है। आज हम लोग जमीन तक कंसल्टेशन लेकर के जा रहे हैं। आने वाले समय में टीएसी की बैठक में, कैबिनेट में ये चीजें जाएंगी और इस राज्य में ऐसा लागू हो उसके लिए पूरी महागठबंधन की सरकार संकल्पित है। हम लोगों का राज्य वेलफेयर स्टेट है, हम लोगों का राज्य को व्यापारी नहीं चला रहा, ना हम लोग किसी व्यापारी संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप लोग आश्वस्त रहें, आदिवासियों के विशेष हितों की रक्षा करने के लिए जो यह कानून बनाया गया, शेड्यूल एरिया
में जो जल जंगल जमीन है उसकी संरक्षण करने के लिए, आदिवासियों की पारंपरिक जो व्यवस्था है उसे और सशक्त करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ग्राम सभा को सशक्त करने की बात इस पेशा कानून में है। जब ग्राम सभा की बात होती है तो सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं है, उन ग्रामों में सदान लोग भी रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं। सब लोगों की जो सामूहिक ताकत होगी, जो सामूहिक निर्णय होंगे, वो उस ग्राम सभा या पंचायत के द्वारा लागू किया जाएगा। इसलिए इस बात के लिए हमें कहीं भी आशंका नहीं रखनी चाहिए। जो कानून बनाया गया है वो सभी के हितों का ध्यान रख के किया गया है, लेकिन यह भी एक सत्य है, राहुल जी जैसे कहते हैं कि आदिवासी का मतलब है जो सबसे आदिकाल से वहां वास कर रहा है। तो वो वैसे लोग हैं, और हम सब इस बात को मानेंगे कि आज तक जल जंगल जमीन की रक्षा जो आदिवासियों ने की है, जिस पारंपरिक व्यवस्था से उन्होंने की है, उस प्रकार से कोई नहीं कर पाया है। तो हमें बिल्कुल भरोसा और विश्वास करके अपने नेतृत्व में, इस राज्य के महागठबंधन के सरकार में, सरकार के मुखिया में, और तमाम जो विभाग इसमें काम करेगा वो पेशा के मूल भावना से कहीं कोई अहित नहीं करेगा। कि हमारे लोग इन सभी चीजों को काउंटर भी नहीं कर पाते हैं। आज इंफॉर्मेशन वॉर लगातार चल रहा है डिजिटल दुनिया में। आप देखेंगे किस तरह से बीजेपी का आईटी सेल गांव-गांव में ये सब इंफॉर्मेशन फैला रहा है पेशा कानून को दिग्भ्रमित करने के लिए। जो कांग्रेस पार्टी का इनिशिएटिव था उसको दिग्भ्रमित करने के लिए, और हम लोग कहीं पे भी नहीं है इसको काउंटर करने के लिए। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। मैंने इंसेप्शन का बात किया है। पहली चीज है जो मैंने कई बार भी इस बात को रखा है कि आज आप गांव में चले जाइएगा तो लोगों का यही समस्या है कि जो पेशा अलग से दिया गया है आदिवासियों के लिए, उसको पेशा के तहत नहीं लागू करते हुए झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत क्यों लागू किया गया है या क्यों लागू करने के लिए प्रावधान बनाया जा रहा है। तो पहली चीज तो हम लोगों को यहीं पे काउंटर करना है कि हम लोगों को क्या झारखंड पंचायती राज अधिनियम को संशोधन करने की आवश्यकता है, सरकार के स्तर से ये निर्णय लेना होगा, या दूसरी चीज कि पेशा को लागू करने के लिए, नियमावली को लागू करने के लिए अलग से आप शेड्यूल एरिया के लिए एक्ट बनाएं। ये दो चीज पे हम लोगों को निर्णय लेना होगा। जब तक इंसेप्शन सही नहीं होगा तब तक बाकी जितने भी जो माइन्यूट चीजें हैं वो फ्यूटाइल एफर्ट ही रह जाएगा। दूसरी चीज है, मैं आना चाहूंगी, अगर डिटेल में भी जाना है तो बहुत सारी चीजें हमारे ऐसी थी जो ओवरलैप कर रही थी, वो बातें आ गई हैं। वार्ड का जो रोल है सर, वार्ड सदस्य का रोल है, ये म्युनिसिपल रोल है, और इसे ग्राम सभा में एडजस्ट करना ये थोड़ा सा इधर लगता है इस कानून के अंतर्गत। इसीलिए इस शब्द को या तो किसी और शब्द से रिप्लेस किया जाए, इस टाइटल को, या इस टाइटल को ही रिमूव किया जाए, इधर और। दूसरी चीज जो प्रदीप जी भी कह रहे थे इस बात को, ग्राम सभा, आप मानकी मुंडा में देखेंगे तो एक अलग व्यवस्था है जिसके बारे में आपको डिटेल में भी विभाग के द्वारा एक कागज उपलब्ध कराया गया है। उरांव समाज से क्योंकि आती हूँ तो बाढ़ा व्यवस्था के बारे में कुछ आपको बता सकती हूँ। जो पारंपरिक हमारा ग्राम सभा का व्यवस्था है, बाढ़ा व्यवस्था, उसमें आप देखेंगे तो हर एक गाँव कुछ क्लस्टर्स को मिला के बाढ़ा बनता है, 21 बाढ़ा, 7 बाढ़ा, 15 बाढ़ा, इस तरह से कुछ बाढ़ा को मिला के, गाँव को मिला के ये व्यवस्था को बनाया जाता है। जो यहाँ पे अधिनियम में दिया गया है कि अगर कोई भी ग्राम सभा चाहे तो दे कैन मेक देयर ओन ग्राम सभा। अगर ये आजादी हम लोग देते हैं सर, तो कल तो क्या होगा कि एक बाढ़ा का अगर बात ये हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है विद इन द ग्राम सभा, तो कोई भी जाके 2-4 लोग फॉर्मेशन करके बोलेंगे कि हमें भी अपना ग्राम सभा चाहिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए ये चीज पे हमें चर्चा करना चाहिए कि ये आजादी होना चाहिए या ये रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि पारंपरिक नोट तरीके से या विलेज नोट में जितने भी हमारे ग्राम सभा पहले से लिस्टेड है, मानकी मुंडा पहले से लिस्टेड है, उसी को हम आइडेंटिफाई करें,
इसके अलावे इधर हम जाके अलग से ग्राम सभा फॉर्मेशन करने का काम नहीं करें। झारखंड में कांग्रेस पार्टी एससी लीडरशिप को कैसा बढ़ाना और जो इश्यूज है एससीज का वो इश्यूज पर कैसा काम करना, ये सभी बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुआ। है ये कास्ट सर्टिफिकेट्स के बारे में हम ये लोगों को आश्वासन दिया, हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके ये इश्यूज पर सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालेंगे और एससी कमीशन और एससी एडवाइजर काउंसिल जल्दी से जल्दी गठन करने के लिए हम ऑनरेबल सीएम जी को रिक्वेस्ट करना है। तो अभी आपने सुना ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और के राजू जो प्रभारी हैं। बहरहाल हम आते हैं मूल मुद्दे पर। देश में 10 राज्यों में पेसा एक्ट जो है सो वो लागू है, 2 राज्य उड़ीसा और झारखंड में लागू नहीं है। 1996 में पेसा एक्ट तैयार हुआ। अगर अब 2000 से देखें, 2000 से लेकर अलग बिहार की बात छोड़ दें हम, अगर 2000 से 2025 तक इस दरमियान जो है भाजपा की भी सरकार रही, कांग्रेस भी सरकार में शामिल रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार है। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो सरकार में शामिल नहीं रहा, लेकिन पेसा एक्ट लागू नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं एक लेख पढ़ रहा था, वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर पाल जी का, उनके लेख में था कि पेसा एक्ट अगर लागू हो जाता है तो जो सरना कोड की मांग है वो स्वतः लागू हो जाएगी। अब राज्य के 13 जिले पेसा एक्ट के तहत आते हैं, शेड्यूल 5 में आते हैं। अब इन 13 जिलों के आदिवासी समुदाय के लोगों का क्या दोष है कि उनको जो उनकी परंपरागत व्यवस्था है, मान की मुंडा ये परिणत की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से उनको वंचित रखा जाए। और ये कानून बनाने में, ये कानून को लागू करने में आखिर परेशानी कहां हो रही है? 5 साल से कंटिन्यू गठबंधन की सरकार थी, फिर से चुनाव हुआ, चुनाव जीत के गठबंधन की सरकार आई है। कांग्रेस पार्टी अब जो है सो इसको लेके मीटिंग कर रही है, राय ले रही है, और उस राय का महत्व क्या? जिस राय को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, उस राय का महत्व क्या? मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर सरकार के स्तर पर, इस पर ग्रामीण विकास विभाग, अगर उसके पास पंचायती राज विभाग ही अगर इस मामले को लेकर के इनिशिएटिव लेता और उसके बाद लोगों की राय ली जाती, शिक्षाविदों की राय ली जाती, सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय ली जाती, इस क्षेत्र में जो एनजीओ काम कर रहे हैं उसके लोगों की राय ली जाती, तो समझ में आता आखिर कांग्रेस पार्टी अकेला चलो की राह क्यों अपनाई। यही शीत युद्ध है। उसके बाद अनुसूचित जाति का मामला, अनुसूचित जाति आयोग के गठन नहीं होने के पीछे अगर कांग्रेस पार्टी को लगता इसके नहीं होने से अनुसूचित जाति समाज को नुकसान हो रहा है, सही है, आयोग होना चाहिए, परामर्शदात्री समिति होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया, यहां तक ठीक है। उसके बाद बैठक करके सार्वजनिक तौर पर बयान देना कि इसको लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, तो आप सरकार में शामिल हैं, आप सरकार में कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में खुल के इस बात को रखिए। ऐसा तो नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं चाहेगा कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन ना हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा इससे खिलाफत में है कि पेसा एक्ट लागू नहीं हो। अगर सही मायने में देखा जाए, जिस तरह से ट्राइबल वोट्स, खास करके जो शेड्यूल एरियाज जो हैं, जो जहां पर शेड्यूल जिला जो है, 13 जिले जो हैं, वहां पर आप देख लें, अगर चुनावी परिणाम को ही मानते हैं कि चुनाव परिणाम ही सब कुछ दर्शाता है, तो उसमें भी आप देख लें तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़त मिली हुई है। लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अलग से
तो एक सच्चाई और भी है, हेमंत वो हेमंत नहीं है। हेमंत 2013 वाले हेमंत नहीं है। हेमंत मजबूत हेमंत होकर निकले हैं। और कांग्रेस पार्टी को भी यह पता है, अगर सत्ता उसके पास है, सत्ता में वो शामिल हैं, तो उस सत्ता में शामिल होने के लिए उनको बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग के वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं, सत्ता का स्वाद नहीं चख सकती है। और अगर इस चीज को भूल करके कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि हम दबाव की राजनीति करके हेमंत को झुकाएंगे, तो हेमंत झुकने वाला नहीं है। हेमंत ने भी तीर कमान संभाल ली है। जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निगाहें हर उन राजनीतिक कार्यक्रमों पर, हर उन राजनीतिक घटनाओं पर है जो झारखंड में, चाहे वो विरोधी दल कर रहे हो या फिर सत्ता में शामिल दल कर रहे हो, और उनको पता है कि कैसे उसको टैकल किया जाता है। और ताजा उदाहरण आपने श्रीराम टोली विवाद में आपने देख लिया, रैम विवाद में एक तीर से कितनों को उन्होंने साधा है। और अब अगर कांग्रेस पार्टी किसी चक्रव्यूह को तैयार कर रही है हेमंत को लेकर के, हेमंत के खिलाफ में, या फिर सरकार पर दबाव बनाने की पॉलिटिक्स कुछ तैयार कर रही है कि सत्ता में है, तो आंकड़ा भी देख लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी को अपना इतिहास भी देख लेना चाहिए। टूटने बिखरने में कितना समय लगता है कांग्रेस पार्टी को। 34 विधायक हेमंत सोरेन के अपने हैं। वो टस से मस होने वाले नहीं हैं, उस पर किसी की नहीं चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को तो चलेगी नहीं, कांग्रेस तो छोड़ दीजिए। 4 आरजेडी के हैं, 2 माले के हैं, यानी 40 पूरे के पूरे। बहुमत के लिए चाहिए 41। और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ऐसे लोग मुंह खोल के बैठे हुए हैं, अगर उनको मंत्रिमंडल मिल जाता है तो आप तय मान के चलिए कि उनको पार्टी छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये इतिहास कई मर्तबा देखा गया है। पिछले टेन्योर में भी आपने देख लिया, गाड़ी हावड़ा में जाके रुक गई थी। तो अब इसको भी ध्यान में रख करके कांग्रेस को रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन यह तय मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी अभी के समय में जो उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग रणनीति बनाने वाले हैं, वो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। और उनकी राजनीतिक छटपटाहट जो है, राजनीतिक जो उनकी महत्वाकांक्षा है, वो कहीं ना कहीं कुंद हुई है। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे किसकी ओर है। भले ही शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्रिमंडल मिल गया हो, लेकिन प्रदीप यादव विधायक दल के नेता बन के ही रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यह भी मान के चलिए कि हेमंत सोरेन शांत हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, ये भी अगर कांग्रेस समझ रही है तो गलत समझ रही है। हेमंत हर उस चीजों पर अपनी निगाहें, पैनी निगाहें रखे हुए जो उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने जाएगा, और उसका सटीक जवाब वो देंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है झारखंड की सियासत में, और खास करके कैबिनेट में। हो सकता है कि कैबिनेट में कुछ नए चेहरे आपको दिख जाएं हाल के दिनों में, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।